हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैक्यू, जिसमें आपका स्वागत है। इसमें हम व्यापम द्वारा लिए गए ग्रुप 4 और सब ग्रुप 2 के पेपर का एनालिसिस करेंगे जो दिसंबर 2021 की शिफ्ट सेकंड का हुआ है। चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। अल बरूनी निम्नलिखित किसके दरबारी कवि थे? तो ये गजनी के मोहम्मद के दरबारी कवि थे। परी कथा क्रिसमस पे किसने लिखी है? तो ये लिखी है जेके रोलिंग ने। और निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन को टैगा नाम से जाना जाता है? तो ये शंकुधारी वन को टैगा नाम से जाना जाता है। दिगंबर जैन समूह रेहली के पूर्वी भाग किस नदी के दाहिने किनारे स्थित है? तो ये सुनार नदी के किनारे स्थित है। विश्व आर्थिक क्षेत्र में के कितने समुद्री मील से अधिक महासागरीय संसाधन खुले समुद्र अंतर्गत आते हैं? कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहमति के बिना उनका उपयोग नहीं कर सकता। तो ये 200 से अधिक होता है तो वो इस क्षेत्र में नहीं आता, इसमें 180 तक माना गया है। नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश में आदर्शशिला स्टोन पार्क फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कटनी में हुआ है। ये करंट का क्वेश्चन है। किस राजवंश को यूचिस टोचेरियन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये पार्थियन कुषाण को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी में निवेश का तरीका नहीं है? तो ये दैनिक मजदूरी। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था रिकवरी निम्नलिखित किस प्रकार की हुई? तो रिकवरी पहले घटी फिर बढ़ी, इसलिए इसका भी आकार का है। मटकी नृत्य के संबंध में कथन को चिन्हित कीजिए। तो यह नृत्य विशेषकर आदमियों फसल काटने पर पेश किया जाता है। भारतीय के सर्वोच्च न्यायालय में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को निम्नलिखित किस के मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो ये अनुच्छेद 21 के। माइकल शुमाकर निम्नलिखित किस देश से संबंधित? तो ये जर्मनी के हैं, ये एक रेसर है। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान चमड़े के खिलौने के लिए बहुत प्रसिद्ध है? इसके लिए इसे जीआई टैग मिला है। तो ये इंदौर है। किस युद्ध में होलका अंततः अंग्रेजों द्वारा पराजित हुए? तो ये तो मराठा थे, जो तीसरा युद्ध अंतिम युद्ध था जिसमें पूर्णतः पराजित हो गए थे। अंग्रेजों से मैसूर से कितने युद्ध लड़े थे? तो ये 4 युद्ध लड़े थे। विमल्डन के लिए निम्नलिखित किस कोड का उपयोग किया था? तो इसमें घास के कोड का उपयोग होता है। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक निम्नलिखित किस देश हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 2000 में हुई थी। बीकल किले के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? ये महाराष्ट्र राज्य में नहीं है, इसका आंसर है। द लिव्स एंड ए बर्ड उपन्यास के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। संसद के सदनों में को राज्य के संवैधानिक विफलता के कारण अघोषित आपातकाल को कितने समय के भीतर मंजूरी देनी होती है? तो इसे 2 महीने के भीतर मंजूरी देनी होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फोर्ट विलियम की मूल संरचना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1696 में हुआ था। आगरा के किले को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? तो ये 1983 में शामिल किया गया था। केंद्रीय बजट 2021 में स्वास्थ्य एवं कल्याण बजट आवंटन कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसमें 137% की वृद्धि हुई है। ब्योमकेश बख्शी के चरित्र के निर्माता कौन है? तो शरदेंदु बंदोपाध्याय। साइंस टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चन, लिटमस निकाला जाता है? तो ये लाइकेन से निकाला जाता है। सूर्य 1 सेकंड में कितनी जूल ऊर्जा विकिरण करता है? तो ये 3.86 × 10⁻26 जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और निम्नलिखित में किसे लैंडफिल गैस कहते हैं? या हंसने वाली गैस बोलते हैं। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। एक कार एक ही दिशा में सीधी रेखा में चलती है तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो एक कार है, सीधी दिशा में चल रही है, तो इसमें मतलब इसका विस्थापन, इसकी दूरी विस्थापन के बराबर होगा। निम्नलिखित कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य का नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है? दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना। निम्नलिखित में किस संगठन ने सबसे पहले स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की अवस्था न कि केवल रोग की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया था। ध्वनि का वेग सबसे कम
होता है? तो ये सबसे कम वायु में होता है। निम्नलिखित में से किसे पतित होने में सबसे कम समय लगता है? तो ये पेपर को। निम्नलिखित किस रोग को रूबेला के नाम से जाना जाता है? तो खसरा। फूल के सबसे भीतरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो स्त्री केस है। निम्नलिखित कौन सी गैस प्रोटीन का मुख्य घटक है? तो ये नाइट्रोजन। निम्न में से कौन पौधों की श्रेणियों में नहीं आता? खरपतवार। मलेरिया परजीवी जीवन चक्र में होस्ट शामिल होते हैं। मलेरिया की 2 जीवन चक्र होते हैं। संक्षारण निम्नलिखित में किसके द्वारा धातुओं का क्षरण होता है? तो ये विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन ऑक्सीजन प्रक्रिया तेज करती है। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में ऐसी गति को कम करने में मदद होती है? तो ऑक्सीजन, तो ये नाइट्रोजन है जो चिप्स वगैरह पैकेटों में भरी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अवक्रिया देता है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सी अजैव निम्नलिखित पदार्थ नहीं है? तो ऊनी। वे जीव जो मृत और क्षयकारी पदार्थों के पोषक तत्व ग्रहण करते हैं किसके कहते हैं? तो ये मृतपोषी। हमारी कलाई कई छोटी हड्डियों से बनी होती है, इनमें किस नाम से जानी जाती है? तो ये कार्पल्स के नाम से जानी जाती हैं। व्यक्ति ए बी सी हैं जिनकी आंखों पर बने चित्र प्रतिबिंब बताए गए हैं। तो ए रेटिना, रेटिना पे प्रतिबिंब बने। तो इसमें पहला क्वेश्चन पहले से, व्यक्ति ए को बाइफोकल लेंस की आवश्यकता होगी क्योंकि इसके प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है, तो इसके लिए बाइफोकल लेंस की आवश्यकता, इसके लिए बाइफोकल्स की आवश्यकता नहीं होगी। ये जरा दृष्टि रोग नहीं है, तो ये गलत है। व्यक्ति सी तो इसे हाइपरमेट्रिया से पीड़ित है नहीं, और ये सही है इसका। और व्यक्ति बी कोई दृष्टि समस्या नहीं है, तो एक क्यों फिक्स रेटिना बनना है, तो ये सही है। तो बी और दूसरा सही है इसका आंसर, दूसरा और तीसरा सही है इसका। सिरका और बेकिंग सोडा मिलकर देते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अग्निशामक आग को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। नेग्लेरिया फाउलेरिया हो सकता है, तो ये अमीबा मेनिंजाइटिस से। भूस्खलन की घटना नजर रखने में कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे जानवर का उपयोग किए बिना पहली बार नायलॉन किस वर्ष बनाया गया? तो ये 1931 में बनाया गया था। कंप्यूटर का क्वेश्चन, आइटम को रिसाइकिल बिन में स्थानांतरित किए बिना स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए सेट प्लस डिलीट दबाती है। डेटाबेस में कौन सी सुविधा जो डेटाबेस को कुछ रिकॉर्ड को उपयोग करने की अनुमति देती है? तो ये देती है क्वेरीज जानकारी। पर्सनल कंप्यूटर को बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता था, तो इसे बोलते हैं नेटवर्क। प्रिंटर सर्वर का उपयोग कर एक बफर होता है जो प्रिंटर भेजने से पहले डेटा रखता है, तो स्पूल होता है। वर्तमान में इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल है टीसीपी और आईपी। ड्रम पेन एक प्रकार का प्लॉटर है। बोले गए शब्दों को अलग करने के लिए कंप्यूटर क्षमता को वॉइस रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। कंप्यूटर कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो ये डिस्क ड्राइव। यूएसबी का पूर्ण नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। निम्नलिखित कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये यूनिक्स। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में एक साउंड डालने के लिए आप विंडोज की सुविधा का उपयोग करते हैं, तो ये OLE। कौन सी फिल्टर मेथड आपको चयनित क्षेत्र में मेल खाने वाले अभिलेख को फिल्टर अनुमति देती है? तो ये फिल्टर बाय सिलेक्शन। एक नोटबुक को एक डेस्कटॉप मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए नोटबुक को जोड़ा जा सकता है, तो ये डॉकिंग स्टेशन से जोड़ा जाता है मॉनिटर को। एक डेटा जो एप्लीकेशन में कॉपी किया जाता है और संग्रहित होता है, वो क्लिपबोर्ड में होता है। कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होती हैं। जॉन वर्नर ये साइंस का नॉवेल सॉफ्टवेयर राइडर में पहली बार शब्द का उपयोग किया वॉर्म मैन, मैन माने मेट्रोपोलिया एरिया नेटवर्क। एक सॉफ्टवेयर जिसे आप किसी एक कार्य को संपादित करने के लिए खरीदते हैं, तो स्टेट एलोन प्रोग्राम। टर्म रिप्रोड्यूस की जा सकने वाली इमेज को बड़ी पुस्तकों के साथ शुरू किया था, तो यह क्लिप आर्ट। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस के साथ समूहीकृत किए जाने का प्रतिनिधित्व होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम। यूनिवेक का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। MS पावर निम्नलिखित कौन से मेनू से स्क्रीनशॉट विकल्प दिया गया? तो इंसर्ट में दिया गया है। अधिकतम वेब पेजों पर स्थित कॉपीराइट जानकारी कहाँ होती है? तो सबसे नीचे वाले पेज पर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है?
ये एक एप्लीकेशन सूट है, माने बहुत सारे एप्लीकेशनों का समूह। कंप्यूटर में CAD का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका कंप्यूटर एडेड डिजाइन। निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया गया था। ये है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल में इसमें P हैगा और E हैगा, A हैगा, C हैगा, E हैगा। तो ये इसका समूह करके ये बनाया नहीं गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार रतौंधी का संबंध विटामिन ए से उसके पेरी पेरी विटामिन बी से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द चुनिए जो शब्दों का अच्छे प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है? तो ए हैगा, इसमें एन हैगा और ए हैगा, एल हैगा, इसमें जी हैगा, बाय नहीं है, इसलिए इसमें इसका राइट आंसर सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला है। 2, 5, 2, 5 और 11, 17, 23 क्वेश्चन मार्क, ये सभी आवाज संख्या है, तो इसका राइट आंसर 31 होगा। 24, जैसे 24 का वर्ग होता है 576, इसमें से एक घटा दिया गया है। इसी प्रकार 32 का होता है 1024, तो इसमें से एक घटाने पर 1023 आएगा, इसका राइट आंसर। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, तो जॉर्डन की अम्मान है। निम्नलिखित में से विषम क्या है? हाथी, कुत्ता, बाघ, बिल्ली। तो इसमें हाथी अलग है, ये सब मांसाहारी है और ये शाकाहारी। निम्नलिखित समीकरण में किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलकर बनाया गया है? तो इसमें 18, इसमें 18, ऐसे प्लस को भाग में बदला है, तो 12 इंटू 8 और -6 और भाग को प्लस में बदलना है। अब इसका मान बराबर 9 लाना है अपन को, तो इसमें इसका भाग देंगे, तो 18 बटे 12 कर दो इसे, इंटू 8 कर दो, 6 + 3, अब से काट, इससे 3 बार, 6 से ये 2 बार, ये 4 बार, तो ये 12 + 3 जोड़ दो -6, तो ये हुआ 15 में से 6 जाएंगे 9, तो इसका आंसर। इसमें ये अपना 28 का ये वर्ग है, 28 का वर्ग 784, और इसमें जोड़ दिया है 84 में 28। ऐसे ही इसी में दूसरा ये 32 का है, और 32 का वर्ग है 1024, और इसमें 32 ही जोड़ दिया है, तो इसका आंसर आएगा 6501, इसका आंसर थर्ड वाला। निम्नलिखित दिए गए शब्दों चुनकर अक्ष का प्रयोग नहीं बनाया जा सकता? तो इन्वायरमेंट से नहीं बनाया जा सकता, तो एम हैगा, इसमें 0, OM हैगा, EN हैगा, T हैगा, U नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हुआ। सोमना ब्लाइस, इसमें बाइम, सॉल, बसल्ट, नेम्स, तो इसमें सॉल का प्रयोग इसको करके बनाया गया है। ट्रेन को एक निश्चित भाषा में, ट्रेन है उसे एक निश्चित भाषा में ट्रेन है, TRAIN, ट्रेन को लिख रहे हैं UTDM और S, T माने 20,
R18, A1, I9, ये 14। अब A 21, 24 और M13 और S जो 19। तो इसमें T आया है और ये R और इसका M1A और I और N। इसको जे कनेक्ट करें, इसे कनेक्ट करें और इसे T से 19, 18 इसमें कम हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, एक प्रॉपर्ली बढ़ रहा है सब में। तो इसका आंसर इसे सब बढ़ा है, 5 बढ़ा है, इसमें 4 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, इसमें 3 बढ़ा है, इसमें 2 बढ़ा है, इसमें 1 बढ़ा है। इसका आंसर ऐसे इसमें P का Q, L में 2 बढ़ेंगे तो N और A में 3 बढ़ेंगे तो D। ऐसे इसका आंसर ए वाला होगा। निम्नलिखित समीकरण को सही रूप में हम किस प्रकार लिख सकते हैं? तो इसमें 2 चिन्हों बदलेंगे तो इसका आंसर वो आ जाएगा। प्रिंटर हार्डवेयर है तो एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर है। पालतू जानवर कुत्ते और जानवर, तो पालतू जानवर में कुत्ते भी आएंगे और जानवर भी, तो ये दोनों आ जाएगी। तो इसका आंसर सेकंड वाला सही है। ए मन 1 फिर 2 फिर 3, इसका 8 होता है तो इसके बाद क्या आएगा? ये 4 है तो इसका दुगना दुगना इसका 16 आएगा, 16 पे P होता है तो इसका ये वाला आंसर। और यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, माइनस का अर्थ प्लस हो और गुणा का अर्थ माइनस हो और प्लस भाग का अर्थ प्लस हो तो इसका आंसर नॉर्मली सवाल, इसका आंसर 4 होगा। दिए गए विकल्पों में इससे में अक्षर चुनिए। तो ये निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर है तो ऐसे GLO J 10 J 11 15। अब S 19 B 22 25। ऐसे C 3 और ये F 6 और 9 और M 13 B 16 और S 19। ये सब में 3 का अंतर है और एक इसमें नहीं है तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हुआ। दिए गए पैटर्न में लुप्त अक्षर बताना है तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसका बाय वी आंसर होगा। ज्वार पानी है तो वायु, तो उसका आंसर है पवन बता रहा है, वैसे इसका सही आंसर सुनामी होगा। जर्मनी मंचे 7E, तो इनका पूरे इनका इंग्लिश का नंबरिंग व्यू में रखा है। जैसे इसको लिखेंगे तो F6 आएगा, A 18 आएगा 1 और N का 14, 3 का 5। ऐसे इसका आंसर ए सही होगा। ऐसे निश्चित रमन को ऐसे R18 होता है A1, तो इससे इनका मैथमेटिकल फॉर्म लिखे गए। निम्नलिखित समीकरण में दी गई 2 चिन्हों को आपस में बदल कर, तो इसमें चिन्ह बदलना है, इसका आंसर आएगा वो सही होगा। निम्न विषम को चुनिए। कार, ट्रक, लोरी ये सब रोड पर चलती हैं और इस पानी में चलती है। दिल्ली का कोड है, कलकत्ता कोड है तो C, तो इसमें कलकत्ता इस 3 अक्षर ये लेंगे तो ये मिल गया, इसका आंसर ये वाला होगा। अब मैनेजमेंट। नगद भंडार के रूप में बैंक द्वारा धारित जमा प्रतिशत कितना है? तो ये CRR में रखा जाता है। जो बैंक द्वारा जो धन जमा किया था वो CRR के रूप में ब्याज प्राप्त होता है।
व्यापार उद्योग की सहायक सेवाएं का भूमिका निभाती हैं, तो सहायक भूमिका निभाती हैं। भुगतान संतुलन मदों को निर्यात और आयातित सभी प्रकार के भौतिक सामान शामिल हैं, तो इसमें पूंजी दृश्यमान आइटम शामिल हैं जो दिखते हैं। विपणन, विपणन ग्राहक उन्मुख है, अपना खरीदेगा। विपणन की गतिविधियों की विशेषताओं के क्षेत्रों में निम्नलिखित विज्ञापन, बिक्री, विपणन, अनुसंधान, समीकरण किस अवधारणा के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं क्रियात्मक दृष्टिकोण। इक्विटी शेयर पूंजी निम्न में किसके नाम से जानी जाती है, स्वामित्व पूंजी। ये विपणन संबंधित गतिविधियों की योजना बनाता है, इसी व्यवस्था निर्देशन समन्वय करता है, उन्हें प्रेरित करता है, नियंत्रित करता है, ये आती है विपणन प्रबंधन के अंतर्गत। पूर्वानुमान करना कि संगठन और कमांड समन्वय, नियंत्रण, योजना बनाना और प्रबंधन, जिसका कथन है हेनरी फोइन ने बताया। निम्नलिखित में से निजी क्षेत्र के व्यवसाय को शामिल नहीं करता। सरकारी कंपनी निम्नलिखित में मैक्रोइकोनॉमिक्स के दायरे में नहीं आता, तो ये व्यक्तिगत आर्थिक अंग जैसे एक फॉर्म, एक उपभोक्ता इस मैक्रोइकोनॉमिक्स के दायरे में नहीं आता। व्यापार, व्यापार मीन्स आर्थिक गतिविधियाँ। गोल्डन हैंडशेक स्कीम है स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम। निम्नलिखित में कौन सा व्यवसायिक गतिविधि की विशेषता अंतर्गत नहीं आता, तो जोखिम का कोई तत्व सम्मिलित न होना। निम्नलिखित कौन से धन के दीर्घकालीन स्रोतों के अंतर्गत आता है, तो इक्विटी शेयर। ऐसा स्थानांतरण जो कर्मियों में गलत चयन और प्लेसमेंट को ठीक करने के लिए किया जाता है, किस प्रकार से आता है, तो उपचारात्मक स्थानांतरण। विषाक्त कचरे को जमीन में ठिकाने लगाने से प्रदूषण, भूमि प्रदूषण होगा, क्यों भूमि में गाड़ना होता है। ये विज्ञान के रूप में प्रबंधन की निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं है, तो प्रबंधन की अवधारणा सिद्धांतों का अनुप्रयोग। एक व्यवसाय को अवांछनीय प्रतिकूल घटना होती है जो उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन, उत्पादन तरीकों में तथा पेशेवर प्रवर्तन आदि कारकों से संबंधित होती है, तो यह जोखिम। सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी अधिकांश संपत्तियों का मालिक और सभी सेवाएं प्रदान करती है। किसी संगठन के पदानुक्रम में किसी कर्मी का कामता दर्जा और वेतन के साथ निम्न मदों में प्रचलन निम्न किसके अंतर्गत आता है, पदोन्नति। निम्नलिखित में सही कथन है, तो एक हिंदी, इसका कर्ता शब्द का संबंध संयुक्त हिंदी, सही कथन है, तो कर्ता शब्द माने संयुक्त हिंदी परिवार का व्यवसाय से है, एक कर्ता है उसमें। निम्न कौन सी उद्यमिता की विशेषता नहीं है, गैर कानूनी गतिविधियां। अर्थव्यवस्था द्वारा अर्जित निर्यात राजस्व अधिक आयत व्यय है, तो व्यापार घाटा। मार्केटिंग सामाजिक जीवन में हर क्षेत्र में होने वाले इवेंट अपने कुछ प्राप्त करने से संबंधित है, तो इवेंट मार्केटिंग। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया, इसका अर्थ है इसके प्रकारों में बराबर दोहराया जाता है। अब मैथमेटिकल, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की संख्या n है, उसे 6 से भाग दे रहे हैं, 5 शेषफल बच रहा है, तो वो संख्या होगी माना 6 + 5, तो 5 तो 11, ऐसे उसी संख्या में माने अब n का मान अपना आ गया, तो 22 में 6 का भाग दें, शेषफल कितना बन रहा है, 36 18, तो 4, तो इसका आंसर 4 होगा। एक प्रश्न क्रमांक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 1 भागित 1 भागित 1 + 1 भागित 1 + 1 भागित 2। सॉल्यूशन करेंगे इसका, भागित 1 + 1 भागित 3/2, तो उल्टे जाएगा, तो 1 + 1 भागित 1, तो इससे उल्टे देंगे 2/3, ऐसे करेंगे तो 5/3, इसका मान आएगा 5/3, तो इसे उल्टे देंगे 3/5, आंसर। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, तो 1 - 5 - 2 प्लस माइनस, सबसे पहले अंदर कोष्टक 5 + 6 - 2 2, तो इसे सॉल्यूशन करेंगे तो 1 + 5 और 2 सॉल्यूशन करेंगे तो इसका मान माइनस का 1 × 2, तो यहाँ पर ये प्लस आएगा और
तो 1 -5 -2 प्लस, तो ये माइनस के 2, ये 0 हो गया। तो -1 -5, तो इसका आंसर -4, तो आंसर इसका -4। यदि x x + 1/x अनुपात x - x 5/3, तो इसका आंसर होगा x² + 1x अनुपात x² - 1x, तो 5/3। एक्सेस कट जाएगा और एक इसमें, तो इसका मान आ जाएगा थिंक ±2। एक चुनाव पार्टी में 2400 लोग हैं जो पार्टी ए और पार्टी वोट देते हैं। पार्टी ए की जीतने की प्राथमिकता है, प्राथमिकता है है और चुनाव 33 वोटों अपहरण कर लिया जाता है। पार्टी ए पार्टी बी के बचे हुए लोगों को प्रभाव दिखाने में सफल हो गई है। इस प्रकार उसने अपने वोटरों की संख्या बढ़ाकर दुगनी कर ली। इस प्रकार पार्टी ए बहुमत से हार गई। तो चुनाव निष्पक्ष आधा होती है, तो पार्टी ए के लिए अंत में कितने लोगों ने वोट दिया होगा? तो इसका सुन करते हैं। 2400 लोग हैं, ए जीतना है, ए को जीतना है। तो देखा जाए तो इसे 33% वोटों तो बचते कितने हैं? 1800 के 600 का अपहरण, 800 का अपहरण कर लिया, बचते कितने? 1600। और पार्टी ये प्रभाव दिखाने में सफल हुई और उससे दुगने पहले से उसे दुगने वोट मिल गए। अब उसे अब पहले भी जैसा रखना है और निष्पक्ष चुनाव होती हैं तो उसे तो वोट उस दौरान उसके आधा वोट है, तो कितने वोट मिले होंगे? तो इसका अगर 500 मान ले तो इसको तो 1000 घटाएंगे तो इसका 600 आंसर इसका सही आंसर होगा। एक निर्माता उत्पादन लागत में 33 पॉइंट, एक निर्माता उत्पादन लागत से 33% अधिक माने कुछ चीज़ है 100 में बनी और उसे वो बेच रहा है 133% में। अब उसकी लागत बढ़ गई, अब लागत बढ़ के 112 हो गई और इधर ए बढ़कर इसका 10% बढ़ी है, तो इसमें 13.33 जोड़ेंगे तो ये हुई 66641। अब उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसमें से 112 घटाएं तो आएगा अपना 6643, तो इतना उसे लाभ होगा। और अपना क्रय मूल्य कितना है? 112 × 100। सॉल्यूशन करेंगे 0 कट गई, तो इसमें इसका समथिंग आंसर आ जाएगा अपना 36 सही 5/30 सही 20/21%। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में और उनका लघुत्तम समवर्तक कितना है, तो उनका महत्तम समवर्तक कितना होगा? 3 संख्याएं में 3, 4, 5, उनका महत्तम समवर्तक 2400 है। अब हमें इसमें इसके गुणा करें कितना आ जाए, तो इसमें x मान ले, इसमें x इंटू करें तो ये आएगा 12, 12×5 60 और x क्यू इंटू 2400, 0 से 0 और इसे करें 6 चौक 24, तो इसका मेन आंसर आ गया। अगर इसमें x बराबर 40 का इंटू करेंगे तो सभी का मान आ जाएगा। एक वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण श्रेणी का रेलवे किराया
माने इसमें 4:1 इनका किराया है। और यात्री कर रहे हैं 3:5 में। तो यदि कुल किराया इतने रुपये तो प्राथमिक श्रेणी में यात्रियों ने कितना किराया दिया होगा, इनका गुणा करेंगे। तो 12, 25 एक्स एक्स प्लस और 37,000। तो ये 37 37,000, 37 कटेगा तो एक्स का मान आ गया अपना, आ गया 1,000। अपन से पूछ रहा है वो कि वातानुकूलित श्रेणी में के यात्रियों ने कितना किराया दिया। वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों ने कितना किराया दिया। तो ये 3, 12, तो 12 का इसमें गुणा करेंगे अपन, तो ये हुआ 12,000 रुपये। 12,000 रुपये, 12,000 रुपये किराया दिया। निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसमें भाग दे के देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 29.41। क्वेश्चन मार्जिन क्या है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। 480 का 45% माइनस 18 का वर्ग होगा अपना 324 और एक्स स्क्वायर 17 का वर्ग 289 और 10 का वर्ग 100। सॉल्यूशन करते हैं इसका। और तो इसे काटें, 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 9 45 और इससे कट जाएगा अपना 24 बार। तो इसका गुणा करेंगे तो 4 नाम 36, 3 और 9 दूनी 18, 21 216 और माइनस 324। और इसमें करेंगे तो इससे जो हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 289, 289 हो जाएंगे तो 189। ऐसे सॉल्यूशन करेंगे तो x जोड़ के x का मान आएगा अपना 27। इसका आंसर हुआ 27। 45, 55, 65 और 75 विद्यार्थी वाले 4 समूह के औसत अंक 20, 30, 40, 50 है। तो विद्यार्थी औसत अंक कितने हैं, तो इसमें सभी का गुणा करेंगे। माने 45 इंटू 20 प्लस 55 इंटू 30 प्लस 65 इंटू 40 प्लस 75 इंटू 50 और अपॉन टोटल कितने हैं। तो 45, 55, 65, 75। तो इसका आंसर 45, 90। सॉल्यूशन करेंगे तो 37.808 आ जाएगा आंसर। एक चीकू का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य, तो इसका सिंपल सा आंसर 100 में से 80 गए, 20/80 और इंटू 100, 0 कट गई 4, तो 25। इसका आंसर हुआ 25%। एक संख्या है n का d में भाग देने पर शेषफल आता है 14। तो बना सकते से भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब कह रहा है इसी संख्या को 3 गुना कर दें, 3n 3dk और 14 42। तो रिमाइंडर इतना आया 42। और फिर वो बोल रहा है 3 गुने बात करें तो शेषफल 8 बचता है। तो शेषफल माने इस संख्या आ गई, अब इसे इसमें पुट करेंगे, इसमें d का भाग देंगे।
तो ए भी गई, ये भी गई, तो बचा अपने पास तो 42। 42 में से 8 गए तो 34। 34 वो संख्या होगी जो 34 के खंड होंगे 17 और 34। अब इसी संख्या को 4 गुना कर रहे हैं। मान लीजिए संख्या है 4 गुना कर रहे हैं, 14 चौक 56। 56 में 17 का भाग देंगे तो 17 51 में 5 शेष पर बचेगा। उसी में 56 में अगर 34 का भाग देंगे तो बचेगा 22। तो इसका आंसर 5 या 22 हो सकता है। तो इसका आंसर अपन देखते हैं। तो इसका आंसर है 5 और 22। निम्न समूह में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो 19/27 किसी धनराशि, कोई धनराशि है, इस पर 5% ब्याज साधारण ब्याज की दर से 10 दिन प्रतिदिन ब्याज कितना हुआ? 10 ब्याज है प्रतिदिन। पी हमें पता नहीं है और ए दिन के हिसाब से तो 365 दिन तो एक दिन, और ए 5% से तो ये हो जाएगा 365 दिन। तो अगर देखा जाए इंटू 100 तो 5 दून 10 और इसका आंसर हो जाएगा पी बराबर 73,000 रुपये। मोहन ने साधारण ब्याज की दर 12.5% वर्ष की दर 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज पर p/2 और 10% प्रति 2 वर्षों को निवेश किया। उसके द्वारा अर्जित कुल ब्याज इतना है, तो मोहन द्वारा निवेशित की गई कुल राशि कितनी है? मोहन ने साधारण ब्याज पर और चक्रवृद्धि ब्याज पर, मैं साधारण ब्याज पर उसने निवेश किया, पी को 12.5% ब्याज की दर पर निवेश किया 3 साल के लिए, और 3 साल की इसमें निवेश किया। इसी के साथ उसने P + 2,000 रुपये निवेश किए, और उसने निवेश किए 1 माइनस आर कितनी थी, 10% की ब्याज से दर से उसने 2 वर्ष के लिए निवेश किया, और ब्याज मिला उसे टोटल 26,010। तो मोहन द्वारा कुल निवेशित की गई राशि, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो इसका आंसर आया, पी का मान आएगा अपना इससे 28,000 रुपये, और उसमें 2,000 जोड़ के इसका आंसर हो जाएगा 30,000। तो इसका सही राशि उसने निवेश की थी 30,000 रुपये। ये सवाल सिंपल है। एक दुकानदार ने कुछ बल्ब 180 रुपये में खरीदे, उनमें कुछ बल्ब 105 रुपये में बेच दिए। तो यह दिया गया कि बल्ब का विक्रय मूल्य लागत मूल्य के समान है। तो उसने 180 बल्ब खरीदे, उसने 105 बेच दिए, बटे कितने 75। अब वो कह रहा है विक्रय मूल्य समान ही है, ये समान ही है। तो ऑप्शन से देखा जाए तो इसमें 75 में सिर्फ 5 का भाग जा रहा है, तो इसका आंसर 5 होगा। एक कंटेनर माने इसमें 40 लीटर दूध है, अब उसमें से वो 4 लीटर हवा निकाल रहा है, मैं 4 लीटर, तो एक बार कितना लीटर दूध निकल रहा है 1/10। तो उसमें बच कितना रहा है? तो वो बच रहा है 1 में से इसे माइनस करेंगे तो 9/10 बच रहा है। तो एक क्रिया कितनी बार दोहराई जा रही है? क्रिया दोहराई जा रही है 3 बार। तो इसमें 40 टू इसका 729 होगा, और ये होगा 1000, इसमें भाग देंगे तो इसका 40 1.479, और इसका गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 29.16 लीटर। 150 रुपये से 300 के बीच के मूल्यों को पंखा खरीदे जाते हैं, वो 250 और 350 के मूल्यों के बीच उन्हें बेचा जाता है। 15 पंखों को बेचने अधिकतम लाभ कितना होगा? तो इसमें हम निम्नतम क्रय मूल्य लेते हैं, निम्नतम क्रय मूल्य अपना 150, अधिकतम लाभ लेते हैं,
अधिकतम विक्रमूल, अधिकतम विक्रमूल। तो अधिकतम विक्रम मूल्य अपना 350। अब इन्हें घटाएंगे तो लाभ हो रहा है 200 रुपये। वो अपन 15 पंखों को बेचना है, हमें 15 बेचने हैं, तो 15 30 में 3000 रुपये इसका आंसर होगा। अन्नी और बन्नी किसी कार्य को 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि छवि की क्षमता अन्नी से 1/2 गुना है तो मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सिंपल सवाल है, इसका एलसीएम लेंगे 24 और 8 और 12 और इसकी क्षमता 3 और 2। अब कह रहा है छवि की क्षमता, छवि की क्षमता अन्य की क्षमता 3 है, तो इसका हो जाएगा 9/2, तो आधा करें 4.5। तो टोटल क्षमता कितनी हो गई 9.5। तो इसका इसमें भाग दे देंगे टोटल वर्क में 24 में, तो इसका आंसर आएगा 480 क्योंकि इसके 2 नीचे बढ़े और बटे 19। तो इसका आंसर होगा 2 सही 10 बटे सॉरी तो गलत हो गया, इसमें 0 हटाएंगे और काटेंगे तो इसका मान आएगा 2 सही 10 बटे 19। अमन एक निश्चित दूरी माने एक्स दूरी को कितने 25 किलोमीटर की घंटा से उधर से पैदल चल रहा था वो 4 किलोमीटर की घंटा से, और इससे इतने टोटल टाइम कितना है 48, 60 को भाग देंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो 5 12 चौक 48 12 5 60, तो 25 29 बटे 5। वैसे सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और 25x बटे 100 और a 29/5। 29 कटे आएगा ऊपर 4 5 29 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा x बराबर 20 किलोमीटर। इसका आंसर एक संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह बताना, तो 4 इंटू 4 की पावर 3 भागित 512 भागित 8 की पावर 4 इंटू 32 इंटू 8 की पावर 4 इंटू 2 एक्स प्लस 4 का मान एक्स का मान बताना है। इसे काटेंगे 8 8 पंचे 8 6 48 8 चौक 32 64 बार 64, तो इसे 4 इंटू 4 3 बार लिखा है 4 इंटू 4 4 इंटू 4 64 है, ये 4 बार लिखा है 64 64 64 64, काटें इसे 16 चौक 64 4 बार, ये भी 4 बार, तो ये भी 4 बार, तो ये अपॉन में आएगा 1/4 इंटू 4 टू 4 और 64 को लिख सकते हैं 4 4 16 चौक 64, तो इसकी पावर कितनी आएगी 4 की पावर 16। और इस साइड 32 को देखें तो इसमें बनेगा 4 4 4 और 4 की पावर 4, इसे कितने 4 बार लिखना पड़ेगा इसे, तो ये 4 बार लिखने पड़ेंगे, इसे और करना पड़ेगा करके इसका आंसर 2 मान 4 की पावर 10 आएगा, और इसका आंसर मैं इसी तुलना करेंगे तो 10
और x प्लस 4, तो x की वैल्यू आ गई 6, तो आंसर है इसका 6। 1500 रुपये और उसे 1500 रुपये की धनराशि को 3 वर्षों को 2 भिन्न भिन्न स्रोतों से ब्याज की दर बतानी है। 1500 रुपये है, 3 वर्षों की दी अलग अलग ब्याज दरों पे R1 और R2 और अपॉन 100 और 135। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 नंबर 135, 3 से 3, तो इसका R1 R2 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न 35.80, 35/80। 2 घंटे 45 मिनट एक दिन के समय का लगभग कितने परसेंट है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अजी टोटल कितने घंटे हैं? 2 सही 45/60 करें से, तो 15 45 15 60, 8 8 और ये 8 11 11/4, तो टोटल 11/4 इंटू 2400, ठीक है। तो इसका समथिंग ऐसा 4 बार ही मान लें, वही 44 हो गया। 44 4 को भाग देंगे तो 11 तो आ ही रहा है, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट टॉपिक हिंदी। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्दों को चयन कीजिए। विद्यापीठ और मंत्रिमंडल, समूह, विद्यालय, परिवार, देश, कमेटी और टोली, तो इसका सही आंसर है कमेटी और टोली स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो इसका असंगत और वो बेमेल शब्द है अंतराल, समय, अवधि, अवकाश, तो इसमें अवकाश के तीनों समय है और ये छुट्टी है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी के शब्द का चयन कीजिए। दार्शनिक, संवेदनशील, सम्मोहित, चिकित्सक, तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं चिकित्सक। निम्नलिखित में कार्तिकेय का पर्यायवाची है सर्वर। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग में नाखून। निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? तो ये गुणवाचक संज्ञा, इसका भेद नहीं है। निम्नलिखित में लोकोक्ति कहते हैं सज्जनों की बुराई से स्वयं का अपमान होता है। मैं चांद की मुंह पर तू मुंह पर गिरेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी से शोणित। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो लंबोदर। निम्नलिखित में से आडंबर का विलोम है, तो इसका सादगी। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य निजवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? तो मैं तो अपने आप ही जाता था, तो ये निजवाचक है। निम्नलिखित में से अर्थ के आधार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। उन्हें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया था? इसमें पुरुषत्व में उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य आप इस कार्य को सरलता से कर सकते हैं। जहाँ पूर्ण विराम के पीछे कम रुकना हो तो अल्प विराम का अर्धविराम का प्रयोग होता है। कौन से शब्द प्रत्यय का प्रयोग करके नहीं बनाया गया? तो इसमें अपराध। निम्नलिखित में शब्द में परिणाम और परिमाण किस सही अर्थ भेद का है? तो ऐसे फल और मात्रा। निम्नलिखित प्रश्न के अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा गया, दूसरा अर्थ बताइए। तो इसमें सोना, कलक और धतूरे का अर्थ कनक का अर्थ होना भी होता है। कवन के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। निम्नलिखित में भाववाच्य वाक्य, तो राधिका से चुपचाप नहीं बैठा जा सकता। अलम्बन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय के स्थायी भाव जागृत होने से आश्रय जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव। संचारी भावों की कुल संख्या 33। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन, उद्देश्यहीन अंधेरा, तो इसका आंसर फर्स्ट है, शायद यहाँ गलत है। निम्नलिखित में से मुहावरे का अर्थ मौज करना माने चैन की बंसी बजाना। वाक्य में सोहन खाए तो मैं बनाऊं, तो इसमें हेतु में भविष्यकाल है। ये पेपर ग्रुप 4 का पूरा सॉल्यूशन हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।